अस्सलाम वालेकुम। आपने क्रिकेट तो बहुत देखा होगा और कमेंट्री भी सुनी होगी। इंतहाई इनफॉर्मल वे में इंग्लिश बोलते हैं, कमेंट्री में फ्लुएंटली बोलते हैं, फर बोलते हैं, तेज़ी से बोलते हैं, तो इसमें भी फिर समझना मुश्किल हो जाए। तो आज हम आपके लिए बना रहे हैं कमेंट्री समझना आसान। आज जो हमारे पास वीडियो है इंग्लिश में कमेंट्री हो रही है, वो आपको सुना रहे हैं और सुना के आपको बता रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। Oh, pass ball! How about that for a start? Full straight, quick, and the danger man has gone. Oh, possible. Oh, they have that for a star. False, straight, quick, and the danger man has gone. अब इसमें इसने क्या कहा? पहली बात तो ये कि ओह जो शुरू में कहा है ये फिलर है, फिलर के तौर पर है, एक्सप्रेशन है, एक्साइटमेंट का इजहार है। पॉसिबल ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, बस एक सिर्फ ये बात कर दी कि भाई पॉसिबल। क्या पॉसिबल? जो सिचुएशन आपको नजर आ रही है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि पहली गेंद है और शुरू में जैसे ही उसने गेंद कराई और सीधी जाके विकेट पे लगी और जाके बोल्ड कर दिया उसको, तो कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दे हैव दैट। आगे उसके बाद हाउ कहा, जो हाउ जो कहा इसने, ये भी फिलर के तौर पर है, इसकी भी कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे इमोशन का इजहार कर रहे हैं। दे हैव दैट फॉर स्टार। How about that for a start? दे हैव दैट फॉर स्टार। स्टार के साथ भी ऐसा कर लेते हैं। जो बल्लेबाज होता है, बेहतरीन किस्म का खिलाड़ी होता है, उसको ओपनर भेजते हैं। तो जो ओपनर है, जो सामना कर रहा है पहले नंबर पे, तो उसके साथ ही ऐसा हो जाए, तो वो चूंकि स्टार है तो कह रहे हैं कि दे हैव दैट फॉर स्टार। स्टार के साथ भी ये ऐसा कर लेते हैं। Full straight, quick, and the danger man has gone. फॉल्स, स्ट्रेट, क्विक। गेंद जो है वो, अब यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया, यहाँ पे कौन गिरा। फॉल्स का मतलब गिरा, सही है, सीधी जाके लगी। क्या गिरी, उससे बरात कॉन्टेक्स्ट से हमारा समझ में आ रहा है गेंद के बारे में बात हो रही है, बॉल के बारे में बात हो रही है। फॉल्स, स्ट्रेट, क्विक, सीधी जाके तेजी से लगी। सही, स्ट्रेट का मतलब सीधी और क्विक का मतलब तेजी से। अब आगे जब उसका रिकैप करेंगे तो आपको वो नजर आएगा कैसे गेंद गई है, फौरन जाके उसको सीधी विकेट में जाके लगी है। तो फॉल्स, स्ट्रेट, क्विक, and the danger man has gone. Full straight, quick, and the danger man has gone. Danger man खतरनाक आदमी, ठीक है। is gone नहीं है, is gone नहीं है। कनेक्टिव स्पीच इस वजह से ऐसा सुनने में लग रहा है कि is gone है, is gone नहीं, has gone है। And the danger man has gone. Danger man is gone, danger man has gone। खतरनाक आदमी चला गया है, मतलब आउट हो गया, खत्म हो गया। Travis said, couldn't look at this, just swung away and hit that off stump. Travis Head couldn't look at this, just swung away and hit the off stump। सही है। अब सबसे पहले तो ये बात देख रहे हैं कि ट्रेविस हेड जो है वो नाम है खिलाड़ी का, जो सामने बैट्समैन है, जो बल्लेबाज था, जो आउट हुए। तो ट्रेविस हेड couldn't look at, couldn't क्या है, could not। could not का मतलब ट्रेविस हेड could not look at, ट्रेविस हेड बॉल को देख नहीं सका। दिस जस्ट स्वंग अवे, बस वो घूम गई। तो ये स्वंग अवे का मतलब स्विंग से स्वंग, स्विंग की थर्ड और सेकंड फॉर्म जो होती है वो स्वंग होती है, घूम जाना, फिर जाना। ठीक है, स्वंग अवे। ठीक है, वो गेंद घूम गई। तो बॉलर का एक अपना एक ट्रिक होती है कि वो बॉलिंग ऐसे कराए कि गेंद जो है वो चलते हुए घूम जाए। Travis said, couldn't look at this, just swung away. बगैर सामने ऐसा लग रहा है कि गेंद सामने जाएगी, लेकिन वो स्वंग अवे, वो घूम गई। And hit that off stump. And hit the off stump, और ऑफ स्टंप पे जाके हिट कर दिया उसने। ऑफ स्टंप क्या है? ये 3 स्टंप्स में से एक स्टंप है। स्टंप क्या होती है? जो लकड़ी की जो विकेट्स होती हैं, वर्टिकल जो विकेट्स होती हैं, उनको स्टंप्स कहते हैं। ये खास रिलेटेड टर्म्स है जो खास इस गेम के लिए है। किसी और कॉन्टेक्स्ट में आप जाके देखेंगे तो इनकी मीनिंग कुछ और होगी वर्ड्स की, लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में आके देखें तो इनकी मीनिंग ये हो रही है। स्टंप से मुराद वो 3 लकड़ी की जो वर्टिकल विकेट्स होती हैं उनको स्टंप्स कहते हैं। तो एक होता है लेग स्टंप, एक होता है ऑफ स्टंप, और एक होता है मिडिल स्टंप। सही है। तो जो बैट्समैन के सामने वाली साइड होती है, बल्ले की तरफ जो साइड होती है, उसे कहते हैं ऑफ स्टंप। चाहे अब लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड है, जो बैट्समैन है उसके हिसाब से वो स्टंप मानी जाती है। ठीक है, जो सामने बल्ले वाली साइड होती है, बैट वाली साइड होती है, उसे कहते हैं ऑफ स्टंप। और जो
पैरों की तरफ साइड होती है उसे कहते हैं लेग स्टंप, और दरमियान वाली जो विकेट होती है बिल्कुल 3 में से जो दरमियान वाली होती है कहते हैं मिडिल स्टंप। जस्ट swung away and hit the off stump. This just swung away and hit that off stump. बॉल जो है वो घूम गई और जाके सीधी ऑफ स्टंप पे जाके लग गई और वो आउट हो गया, वो गेंद को देख नहीं सका। That is brilliant from Shaheen Shah Afridi and for Pakistan. This is brilliant for Shaheen Shah Afridi and for Pakistan. ये शानदार काम है शाहीन शाह अफरीदी का कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक विकेट कमाई है, विकेट हासिल की है। अर्न का मतलब कमाना होता है, लेकिन यहाँ पे कमाने की मीनिंग नहीं करेंगे, विकेट हासिल की है, एक विकेट हासिल की है उन्होंने। सही है, बहुत शानदार जॉब है शाहीन शाह अफरीदी की। ठीक है, और आगे से कह रहे हैं कि फिर Australia none for one. ऑस्ट्रेलिया नन फॉर वन। ऑस्ट्रेलिया के जो अभी कारकर्दगी अभी दिखा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, नन फॉर वन। नन का मतलब कोई रन नहीं है, कोई स्कोर नहीं है, फॉर वन एक विकेट के नुकसान पर। फॉर से पहले वाला जो लफ्ज होता है उसका मतलब होता है कि इतने स्कोर हो गए, और फॉर के बाद वाला जो होता है उसका मतलब ये कहते हैं कि भाई इतने आउट हो गए। तो आज तक के लिए इतनी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।